हेलो मेरे डियर्स, हम लोगों ने अभी तक कवर कर लिया था फिजिक्स से रिलेटेड 30 क्वेश्चन एक एक चैप्टर से। और जिसमें 5 चैप्टर थे तो 5 हम लोगों ने क्लास में पाँचों को कवर कर लिया था। और आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री से रिलेटेड 5 चैप्टर को, जो कि आपको सामने दिख रहा है। तो आज हम बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से, और इस तरह से बारी बारी सभी चैप्टर का कवर करेंगे और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव का कवर करते हुए नेक्स्ट सब्जेक्ट पर बात करेंगे। तो हम अभी तक ने आपने यदि फर्स्ट क्लास नहीं देखा है फिजिक्स से रिलेटेड, सेकेंड क्लास नहीं देखा है, तो सभी का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप जा करके देख लीजिएगा। तो चलिए VVI ऑब्जेक्टिव का बात करते हैं, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टि से, बिहार बोर्ड के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये एग्ज़ाम में बहुत ही आने की ज़्यादा संभावना है, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर के साथ साथ क्वेश्चनों को और चुनिंदे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कराने के लिए ये सेशन स्टार्ट किया है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, यानी कि कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है संक्षारण, बी है गैल्वेनीकरण, सी है पानी चढ़ाना, डी है विद्युत अपघटन। यानी कि जब लोहे को यानी कि आयरन को जिंक के साथ लेपित किया जाता है तो ये कौन सी प्रोसेस कहलाती है, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है। तो ये गैल्वेनीकरण प्रोसेस कहलाता है, जब आयरन को आप जिंक के साथ लेपित करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। ऑप्शन नंबर ए है श्वेत यानी सफ़ेद, बी है पीला, सी है हरा, डी है काला। यानी कि सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, तो AgCl जो होता है आपका सिल्वर क्लोराइड होता है। तो इसका रंग कैसा होता है, तो उसी को पूछा जा रहा है। तो आपका सेकेंड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्वेत। AgCl का रंग कैसा होता है, श्वेत। ठीक। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में कौन गैस बनता है। यानी कि जब जिंक को यानी कि जस्ता को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl के साथ रिएक्ट किया जाता है, अभिक्रिया कराई जाती है, तो निम्न में कौन सा गैस बनता है। तो ये रिएक्ट करके एक दूसरे से जब ये रिएक्शन होता है तो फलस्वरूप यहाँ ZnCl यानी जिंक क्लोराइड बनता है, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी H2। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए समझने वाले क्वेश्चन को हम समझते हुए आगे बढ़ते रहेंगे, और बिना समझने वाले को हम डायरेक्ट आंसर टिक करेंगे। और आपको यदि समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन को, सॉल्यूशन यदि आप कर रहे होंगे, तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन का अटेम्प्ट किया। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है। दहन अभिक्रिया आपने पढ़ा होगा, तो आपको मालूम होगा कि किसी भी कार्बनिक पदार्थ को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और वह जलने के बाद वह अपना ज्वाला देता है, वह दहन अभिक्रिया कहलाता है। तो उसमें ज्वाला उत्पन्न होता है दहन अभिक्रिया में। यानी कि यदि एक मोमबत्ती हो और मोमबत्ती को यदि आप जलाते हैं तो ये जो लौ निकलता है, ये प्रकाश निकलता है, यानी उसमें उत्सर्जित करता है, तो उसी को दहन अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है कौन सा अभिक्रिया दहन अभिक्रिया है, तो ऑप्शन नंबर ए है जल का उबलना, बी है मोम का जलना, मोम का पिघलना, सी है पेट्रोल का जलना, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर सही हो जाएगा, पेट्रोल का जलना। यदि आप पेट्रोल को जलाइएगा तो आपका उसमें उत्सर्जित होगा, रिलीज होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 है कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो यदि साग सब्जियों को विघटित किया जाता है, सड़ा दिया जाता है, बहुत दिनों बाद यह कंपोस्ट बन जाता है, खाद के रूप में बन जाता है, ये कौन सी अभिक्रिया कहलाती है। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्योंकि आपको मालूम होगा कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया में O2 यानी ऑक्सीजन का रिलीज होता है। तो जब साग सब्जियाँ विघटित होती है तो ऑक्सीजन का रिलीज होता है, जिसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो कौन सा उत्पाद रिलीज होता है, कौन सा निकलता है। तो किसको, तो लेड नाइट्रेट को, यानी कि PbN3 को जब गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है,
तो ये कौन सा गैस निकलता है इसके साथ, तो आपको 6 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी NO2 और O2, यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और O2 ये बाहर निकल जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न में से कौन सही है। निम्न में से कौन सही है यानी कौन सा सूत्र होगा जो केमिकल फार्मूला होगा, एक किसी भी यौगिक का फार्मूला होगा। ऑप्शन नंबर ए है Na2CO3 इंटू 5H2O, बी है Na2CO3 इंटू 10H2O, सी है Na2CO3 इंटू 7H2O और ऑप्शन नंबर डी है Na2CO3 इंटू 2H2O। आपका सही आंसर हो जाएगा 7 नंबर का ऑप्शन नंबर बी Na2CO3 इंटू 10H2O, क्योंकि आपको मालूम होगा कि Na2CO3 इंटू 10H2O क्या चीज़ का फार्मूला है, तो ये वॉशिंग सोडा का फार्मूला है। ठीक, वॉशिंग सोडा, क्योंकि वॉशिंग सोडा का यूज़ हम करते हैं कहाँ, कपड़ा उपड़ा को धोने में, जो सफ़ेद जिसको लोग सर्फ बोलते हैं, इसी का ये केमिकल फार्मूला है Na2CO3 इंटू 10H2O। ये आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में अपघटन की अभिक्रिया कौन है, यानी कि किस अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो आपको मालूम होगा कि जब कोई एक यौगिक को हीट किया जाता है तो हीट करने के बाद यह यौगिक दो यौगिक के रूप में टूट जाता है, जिसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि ये अभिक्रिया, ये रासायनिक सूत्र, ये रिएक्शन कैसे होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं सभी चीज़ों का डिटेल में वीडियो बनाऊँगा, डिटेल में क्लास में, और आपको केमिस्ट्री का मास्टर बना दूँगा। तो चलिए 8 नंबर का ऑप्शन है कि NaOH प्लस HCl इक्वल टू NaCl प्लस H2O, और टाइम लगेगा ज़्यादा बोलने में, तो आपको बता दो कि ये अपघटन अभिक्रिया इसमें कौन है, तो आपका 8 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए एक लॉजिक यहाँ भी लग सकता है कि मैंने क्या बोला कि एक यौगिक, ऐसा यौगिक जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है, उसे यौगिक कहते हैं। तो ये यौगिक को जब आप हीट कीजिएगा तो ये दो भाग में टूट जाता है, दो यौगिक के रूप में, तो आपका ये अपघटन अभिक्रिया है। तो ऐसा आपको किस चीज़ में दिखाई दे रहा है, देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए में पहले से टूटा हुआ है ये NaOH और HCl, तो ये आपका होगा नहीं। सेकेंड ऑप्शन में कि ये एक तो है, एक यौगिक है लेकिन बन भी रहा है, तो एक यौगिक है, तो ये भी आपका नहीं होगा, दो बनना चाहिए। और ऑप्शन नंबर सी में आप देख रहे हैं कि एक यौगिक यहाँ है 2KClO3, और ये टूटने के बाद 2KCl प्लस 3O2 बन रहा है, यानी दो यौगिक के रूप में बन जा रहा है, तो ये आपका अपघटन अभिक्रिया सही हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी में है तो ये भी पहले से टूटा हुआ है, यानी कि दो यौगिक पहले से टूटा हुआ है, ये दो यौगिक जुड़ करके एक यौगिक बन रहा है, तो ये अपघटन अभिक्रिया नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 समझते हैं कि दिया है कि Fe2O3 प्लस 2Al इक्वल टू Al2O3 प्लस 2Fe दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, यानी जो भी ये रिएक्शन आपको दिखाई दे रहा है समीकरण, इसमें आपको कौन सी अभिक्रिया दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए है संयोजन अभिक्रिया, बी है द्विविस्थापन अभिक्रिया, सी है वियोजन अभिक्रिया, डी है विस्थापन अभिक्रिया। आपका 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विस्थापन अभिक्रिया। ये विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं पहले समझिए कि विस्थापन अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक में कोई भी यदि तत्व को रिएक्शन कराया जाता है तो उस यौगिक में वह अपना स्थान बना लेता है और उसमें यौगिक में से किसी भी तत्व को रिलीज कर देता है। यानी कि एक ये यौगिक है और इसमें यदि हम किसी भी तत्व को जोड़ते हैं तो ये तत्व क्या करता है, इस अभिक्रिया के फलस्वरूप, ये विस्थापन अभिक्रिया के फलस्वरूप यह अभिक्रिया जो होता है विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। और ये तत्व क्या करता है, ये यौगिक में अपना स्थान ग्रहण करके एक किसी तत्व को रिलीज कर देता है, तो ये एक नया यौगिक का निर्माण कर लेता है, तो इसी को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि Fe2O3 प्लस 2Al है और इसमें Fe2O3 जो है O3 रिलीज होकर के निकल करके Al के साथ यहाँ कंबाइन हो जा रहा है, तो ये विस्थापित हो जा रहा है, O3 जो है विस्थापित हो जा रहा है Al के साथ, तो ये विस्थापन अभिक्रिया, यानी 9 का आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, यानी कि लौह के चूर्ण जो होता है यानी आयरन ही होगा,
और उसमें यदि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl को डाला जाए तो क्या बनेगा। तो रिएक्शन पहले समझिए, इसके बाद ऑप्शन नंबर हम समझते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। ऑप्शन नंबर बी है क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। सी है कोई अभिक्रिया नहीं होती है। और डी है आयरन लवण और जल बनता है। तो लौह चूर्ण यानी कि Fe के साथ हम HCl जोड़ना है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालना है। तो HCl जोड़ दिया जाए तो ये क्या बनेगा। तो Fe के साथ आयरन के साथ क्लोराइड ये बन करके आयरन क्लोराइड FeCl बन जाएगा और यहाँ हाइड्रोजन गैस आपका रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ ये कौन सा रिजल्ट आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिखाई दे रहा है कि 10 नंबर ए में कि हाइड्रोजन गैस, यहाँ देखिए हाइड्रोजन गैस है और हाइड्रोजन गैस के साथ आयरन क्लोराइड बना है यानी FeCl बन रहा है। तो ये बनता है, तो आपका ए आपका सही हो जाएगा। इस तरह से समझ करके आप केमिस्ट्री के सभी क्वेश्चन को आसानी से टिक कर सकते हैं और समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। जो हम श्वसन की क्रिया करते हैं ये कौन सी अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर ए है उपचयन, बी है संयोजन, सी है अपचयन, डी है ऊष्मशोषी। तो आपका 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उपचयन। क्योंकि उपचयन अभिक्रिया में आपको मालूम होगा कि ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का रिलीज होता है, वियोग होता है। तो हम जब श्वसन अभिक्रिया करते हैं तो इसमें हमें आवश्यकता क्या चीज़ की होती है। तो O2 की आवश्यकता होती है। हम जब श्वसन करते हैं तो हमें O2 की आवश्यकता होती है। तो आपको मालूम होगा कि उपचयन एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है और हमें भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो हमारे श्वसन में भी ऑक्सीजन का योग होता है। तो श्वसन एक कैसी अभिक्रिया है, एक उपचयन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए आपका 11 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि CuO कॉपर ऑक्साइड और H2 हाइड्रोजन को जब जोड़ा जाता है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप CuH2O जो निकलता है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए 12 में कि कॉपर ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन के साथ जोड़ा जा रहा है तो रिएक्शन करने के बाद ये कॉपर और जल का निर्माण कर रहा है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर ए है उपचयन, बी है अपचयन, सी है उदासीनीकरण, डी है रेडॉक्स। तो आपका 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अपचयन। क्योंकि अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है कि हाइड्रोजन का योग होता है, ऑक्सीजन का रिलीज होता है, वियोग होता है। यानी कि हाइड्रोजन क्या होता है अपचयन अभिक्रिया में कि किसी यौगिक के साथ जुड़ जाता है और O2 का रिलीज होता है यानी कि निकल जाता है। तो ये अपचयन अभिक्रिया है। अपचयन और उपचयन एक दूसरे का उल्टा होता है। तो इसमें देख रहे हैं कि आपका कॉपर के साथ ऑक्सीजन जो जुड़ा हुआ है ये बाद में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके ये जल का निर्माण कर रहा है यानी ऑक्सीजन का रिलीज हो रहा है, निकल रहा है। तो ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया है। ये दोनों में से कोई एक भी होता है तो ये उपचयन अपचयन बता सकते हैं कि यदि हाइड्रोजन का योग हो रहा है और ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है, नहीं दिखाया गया है, तो केवल आप हाइड्रोजन का योग से बता सकते हैं कि अपचयन अभिक्रिया है। और केवल ऑक्सीजन का योग हो रहा है और हाइड्रोजन गैस निकल रहा है तो ऐसे भी आप बता सकते हैं कि ये उपचयन अभिक्रिया है। आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होता है एक जगह से दूसरे जगह जब जाता है तो इसका स्थानांतरण होता है, स्थान चेंज होता है, उसी को स्थानांतरण कहते हैं। तो इसके बाद फलस्वरूप जब इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण होता है एक जगह से दूसरे जगह यौगिक में तो ये यौगिक जो बनता है वो क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है सहसंयोजी, बी है विद्युत संयोजी, सी है कार्बनिक, डी है कोई नहीं। तो आपका 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विद्युत संयोजी। क्योंकि आपको मालूम होगा कि विद्युत में जब कहा जाता है कि कोई लाइन है और लाइन के साथ विद्युत के साथ प्रवाह जो होता है किसका प्रवाह होता है, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो ये विद्युत से रिलेटेड संयोजी बनाता है यानी विद्युत संयोजी बनाता है। 13 का आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि नीचे दिए गए अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। नीचे ऑप्शन जो भी दिया है अभिक्रिया यानी कि
2Cu प्लस O2 का कॉपर के साथ ऑक्सीजन को जोड़ने पर ये कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। तो ये अभिक्रिया जो है कौन सी अभिक्रिया है, कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए है कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, बी कि कॉपर का अवकरण हो रहा है, सी है कॉपर का नाइट्रेशन हो रहा है और डी है ए और बी दोनों। 14 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण का मतलब हमने बताया कि ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना। तो इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का योग हो रहा है। अब देख रहे हैं कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन जब जुड़ा तो ये कॉपर ऑक्साइड बना लिया। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित समीकरण है, जो भी समीकरण दिया हुआ है H2 और Cl2 जुड़ने के बाद 2HCl यानी तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना रहा है। जब हाइड्रोजन और क्लोराइड को जोड़ा जाता है तो ये समीकरण जो है कौन सी अभिक्रिया है? तो ऑप्शन नंबर ए है एक अपघटन अभिक्रिया, बी एक संयोजन अभिक्रिया, सी एक द्विविस्थापन अभिक्रिया, डी एक विस्थापन अभिक्रिया। तो 15 का आपका सही हो जाएगा एक संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में आपको मालूम होगा कि दो तत्व जुड़ करके एक यौगिक का निर्माण करते हैं और उन दोनों में संयोज होता है यानी योग होता है। तो इस योग की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? एक संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। यहाँ दो तत्व हैं यानी हाइड्रोजन एक तत्व है और क्लोरीन एक तत्व है और ये दोनों जोड़ने के बाद एक नया यौगिक का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है और अभी तक यदि आपने क्लास को लाइक नहीं किया होगा तो क्लास को लाइक कर दीजिए प्लीज़, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिएगा बाद में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम बारी बारी से सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है? यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया की एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें यौगिक क्या होता है, दो यौगिक जुड़ करके एक नए दो यौगिक का निर्माण करता है। यानी एक यौगिक ये होगा, यौगिक यानी दो तत्व से मिलकर के बना होगा, और एक यौगिक ये होगा यौगिक 1 और यौगिक 2, और जब ये एक दूसरे से रिएक्ट होगा, अभिक्रिया होगा इन दोनों का, तो कुछ तत्व इनके इसमें और कुछ तत्व इनके इसमें आ जाता है और ये दो अलग अलग यौगिक का निर्माण कर लेता है। तो ये क्या कहलाता है? एक द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए, बी में देखिए, सी में देखिए, डी में देखिए। तो ऑप्शन नंबर चारों देखने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा कि ऑप्शन नंबर 16 का सी आंसर सही हो जाएगा, जिसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। AgNO3 एक यौगिक है और NaCl एक यौगिक है, और ये दोनों जोड़ने के बाद AgNO3 यानी कि Ag के साथ जो NO3 है जो Na के साथ यहाँ जुड़ जा रहा है, और NaCl सोडियम क्लोराइड जो है जो ये Cl Ag के साथ यहाँ जुड़ जा रहा है। तो इसी तरह का यह अभिक्रिया हो रहा है, यह कहलाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है? यानी किसमें विस्थापन अभिक्रिया है वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है CaCO3। आप ऑप्शन देख लीजिएगा, बोलेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, बारी बारी से देख लीजिए और देखने के बाद समझिए कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें एक यौगिक में तत्व को जब जोड़ा जाता है तो यह विस्थापित करके अपना स्थान ले करके दूसरा यौगिक का निर्माण करता है, जिसमें विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन के वर्ड से ही आपको मालूम चल रहा होगा कि विस्थापित हो जाता है यानी कि जा करके बैठ जाता है, वहाँ अस्थाई हो जाता है। तो 17 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि इसमें जो आयरन है और आयरन के बाद CuSO4 कॉपर सल्फेट जो है, तो कॉपर सल्फेट में क्या हो रहा है कि SO4 जो है ये आयरन के साथ फिर जुड़ जा रहा है। यानी कि एक बर्तन में कॉपर सल्फेट है CuSO4, और इसमें जब आयरन को जोड़ा जाता है, Fe को जोड़ा जाता है, तो आयरन के साथ ये जो सल्फेट है ये रिएक्शन करके FeSO4 बना ले रहा है, और साथ में कॉपर एक एलिमेंट यानी तत्व को बना ले रहा है, जिसमें क्या हो रहा है कि आयरन के साथ ये SO4 विस्थापित हो जा रहा है।
सल्फेट और बन करके ये निर्माण हो जा रहा है बाद में FeSO4 आयरन सल्फेट। तो इसमें विस्थापन की अभिक्रिया हो रहा है, आपको दिख रहा है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। अवक्षेपण अभिक्रिया जो होता है इससे किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है विलय, बी है अविलय, सी है दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो विलय यानी कि ऐसा पदार्थ, कोई ऐसा तत्व जो कि किसी सॉल्यूशन में विलय हो जाए, घुल जाए। तो अवक्षेपण अभिक्रिया घुलने वाला है कि अविलय यानी बिना घुलने वाला है कि दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अविलय, यानी कि घुलने वाला लवण प्राप्त नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। यानी अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है नहीं कहा जा रहा है, यहाँ नहीं है, उदाहरण अभिक्रिया नहीं है। यानी कि एक ऐसी अभिक्रिया होगा जिसमें कि अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं हमने पहले समझ लिया है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तो आपका 19 का आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी H2 + Cl2 = 2HCl। क्योंकि अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक यौगिक टूट करके दो यौगिक का निर्माण करता है, और यहाँ आपको दिख रहा है कि पहले से दो यौगिक है, दो एलिमेंट है, यानी कि H2 और Cl2। यहाँ H2 है और Cl2 पहले से है यहाँ, तो ये आपका नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। रेडॉक्स अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है, आपको मालूम होगा कि जिसमें कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप H2O का निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो किस अभिक्रिया में आपको जल का निर्माण होते हुए दिखाई दे रहा है। रेडॉक्स अभिक्रिया को डिटेल में आप समझना चाहते हैं सभी अभिक्रियाओं को, तो सभी अभिक्रिया के साथ रिएक्शन को, तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, सभी चीज़ों का डिफिनेशन आपको मैं दे दूंगा। आप कमेंट करके बता दीजिएगा, वीडियो के माध्यम से मैं सभी का सॉल्यूशन विस्तार से करा दूंगा। तो 20 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जिसमें आपको दिख रहा है कि ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड एक यौगिक है, HCl तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक यौगिक है। और जब ये यौगिक दो यौगिक का अभिक्रिया कराया जाता है तो यौगिक के फलस्वरूप हाइड्रोजन का जल का निर्माण करता है, वो रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो आपका सी में आपको दिख रहा है कि इस तरह से अभिक्रिया हो रही है, तो ये सी आपका रेडॉक्स अभिक्रिया सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपने 20 क्वेश्चन को समझा होगा, आपको आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। और चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट हम क्लास में मिलते हैं अगले टॉपिक के ऑब्जेक्टिव के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।